ये जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शालिनी यादव उर्फ फिजा फातिमा है। आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर मामला क्या था, आप शालिनी यादव से फिजा फातिमा कैसे बनी और अब कितना मुश्किल हो रहा है अपने को बचाना। जी एक्चुअली ये मेरी खुद की चॉइस थी। मैंने काफ़ी टाइम से इस्लाम के बारे में पढ़ा था थ्रू गूगल से, और पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट आने लगा इस्लाम के बारे में। और मैंने मोहम्मद फैसल से फिर शादी की, और फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से अपना नाम चूज़ किया फ़िज़ा, जो कि मुझे अच्छा लगता था, फ़िज़ा फ़ातिमा। हम्म। जी। फिर क्या हुआ? आप कानपुर की रहने वाली हैं, जी। दिल्ली क्यों आप आ गई? कानपुर से ज़्यादा सेफ मुझे दिल्ली लगी, इसलिए हम दिल्ली आके रहे। कानपुर अनसेफ क्यों हो गया? जी, वहाँ का लॉ, जो वहाँ का जो कानून है, जो चीज़ें चल रही हैं। क्यों कानपुर हिंदुस्तान से अलग है क्या? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है, फिर पर मेरे घर से प्रेशर आता है, दबाव आता है, पुलिस पे प्रेशर डाला जाता है। और हम यूपी के ही रहने वाले हैं, बट हमें दिल्ली ज़्यादा सेफ इसलिए लगा क्योंकि हमें लगता है यूपी के मामले में दिल्ली ज़्यादा सेफ है हमारे लिए। नहीं, यूपी क्यों सेफ नहीं है? वो क्या हिंदुस्तान से बाहर तो नहीं है? नहीं नहीं। वहां का कानून अलग नहीं है, वहां की सिर्फ सरकार अलग है। जी, तो सरकार क्या अलग आपको है। लगता है कि योगी सरकार में आप नहीं रह सकती थी? और जी, आपके लिए बिल्कुल जो हमें नहीं लगता। आपकी आपके इलाके में, आपके शहर में जो खबर चलाई जा रही है, आपके घर वालों ने ये लिखवाया कि आपकी गुमशुदगी हो गई, बल्कि आपको किडनैप कर लिया गया है और आपको लेकर के चले गए हैं। फैसल, जो आप लोग देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, ये है मोहम्मद फैसल। जी हाँ, मोहम्मद फैसल। इन्होंने इनसे शादी की। तो आपसे शालिनी यादव उर्फ फिजा फातिमा जब आपसे शादी की है, जी। तो आपने क्या चीज होकर के, किस बात से प्रभावित होकर के इनसे शादी की है? आप अपने मजहब के लड़के से भी कर सकती थी। जी, बट मुझे ये पसंद थे, इनका नेचर, इनका बिहेवियर, इनका नेचर मुझे काफ़ी पसंद आया। इन्होंने कभी मुझ पे दबाव नहीं डाला कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो जाओ, या जैसे कि तुम्हारे धर्म में ऐसा है वैसा है। कभी भी आज तक मुझसे इन्होंने कोई भी गलत बात नहीं की, जैसे कि हिंदू धर्म को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहा। मेरा खुद का इंटरेस्ट था, मेरा खुद का इंटरेस्ट आया, मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपने इस्लाम। कहाँ पढ़ा है इस्लाम को लेकर के? थ्रू गूगल, गूगल के थ्रू मैंने पढ़ा है। गूगल के थ्रू पढ़ा। जी। तो 6 साल तक आप रिसर्च करती रही, जी। आपने क्या जाना इस्लाम को? इस्लाम में सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह ही सच है, अल्लाह के अलावा कोई भी इस दुनिया में माबूद नहीं है। मुझे अल्लाह के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। सच हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और अल्लाह को ना किसी ने जना है, ना ही अल्लाह से कोई जना है। ये कहाँ से पढ़ा आपने? गूगल से। ये तो सूरत है पूरी। जी, गूगल से है, आप डालिएगा, सर्च कीजिएगा। आज के हाईटेक टेक्नोलॉजी में आई थिंक इतना सर्च करना या किसी चीज़ के बारे में सर्च करना गूगल से कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। नहीं, तो आपने इस्लाम के बारे में पढ़ा, इस्लाम से प्रभावित होकर के आपने एक मुस्लिम लड़के को ढूंढा, फैसल को, या फैसल आपको मिले तो फिर आपने पढ़ना शुरू किया और 6 साल तक आप ये पढ़ती रही और उसके बाद आकर के आपने शादी की है इनसे? नहीं, मेरा इंटरेस्ट था, बट जैसे फैसल से मैं मिली, फैसल से मिलने के बाद मैंने गूगल में पढ़ना स्टार्ट किया। हम्म। पर मुझसे फैसल ने आज तक कभी ज़िक्र नहीं किया कि तुम इसके बारे में पढ़ो या इसके बारे में जानो। जब इनके रिलेशन में हम दोनों आए, तो मैंने स्टार्ट किया इस्लाम के बारे में पढ़ना, और मुझे धीरे धीरे फ़र्क देखना स्टार्ट किया। मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा इस्लाम के बारे में, और इस्लाम को मैं मानने लगी। आपको ये बात नहीं मालूम है अच्छे से कि जब आप अपना मजहब छोड़ेंगी, आप जब अपने परिवार को छोड़ेंगी, जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया, आप उनको छोड़ेंगी, 6 साल से एक लड़का आपको मिला तो आप उसके खातिर अपने उन माँ बाप को, जिनके साथ आप 20-22 साल से रहती आ रही हैं, उनको छोड़ करके आएंगी, तो आपको ये नहीं लगता कल आपको ये लड़का छोड़ दे तो? नहीं, बिल्कुल मुझे इन पर पूरा ट्रस्ट है, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे इन पर पूरा यकीन है, ये ये तो मुझे आपका नहीं प्यार छोड़ बोल सकते। सकता है ना? नहीं सर, एक्चुअली आई हैव सीन द क्वालिटी इन दिस मैन, दैट्स व्हाई आई नो हिम वेरी वेल। नहीं, यू हैव सीन द क्वालिटी इन दिस मैन फॉर हाउ लॉन्ग? फ्रॉम कितने कितने टाइम में देख करके आपने समझा कि इनकी ये क्वालिटी है?
माँ बाप की क्वालिटी तो आप 22 साल से देखती आ रही थी। इसीलिए माँ बाप की जब क्वालिटी देखी तो फैसल ने और हमने ये डिसाइड किया था कि नहीं, हम अपने माँ बाप को हर्ट नहीं करेंगे, अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देंगे। हम तकलीफ ले सकते हैं पर अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देंगे। तो अब तो माँ बाप तकलीफ इसलिए में नहीं हम है। लोग बिल्कुल हैं। इसलिए हम लोगों ने कम से कम ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ के लिए बात करना भी छोड़ दिया था अपने पेरेंट्स के लिए। बात करना भी छोड़ दिया था कि अपने पेरेंट्स को हम नहीं हर्ट कर सकते और उनके सेंटिमेंट वो इमोशनली उन्हें हम हर्ट नहीं तो करेंगे। आपने माँ बाप से अपने क्या कहा था कि मैं एक मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा था तो क्योंकि फिर किस इसकी तरह से आप उनको मनाना चाहती थी जो वो नहीं माने? मैंने उनसे जिक्र इसलिए नहीं किया कि मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है। आज जैसा कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, अगर मैं अपने पेरेंट्स से जाके बात भी करती तो शायद जब मैं यहाँ आज लाइव बैठी हूँ शायद मैं लाइव ना बैठी होती। मतलब अगर किस बात का खतरा आपको लग रहा है अपने पेरेंट्स से? यही रिलीजन का कि तो क्या फैसल करते वो, क्या मार डालते आपको? मुझे क्या करते, मार डालते या फैसल के साथ क्या करते ये मुझे नहीं मालूम है। वो तो आज जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कुल फैसल मिलाकर पे। के आपने फैसल को जाना फिर इस्लाम को जाना। जी, पहले हमने फैसल से मेरी मुलाकात हुई, फिर मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा। हम और फैसल फिर रिलेशनशिप में फिर आगे आते चलते रहे। मैंने इस्लाम के बारे में इनके साथ रहकर, इनके साथ जब आई थी, इन्हें जाना है, उसके बाद से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। आपको आज के माहौल का नहीं मालूम है कि क्या चल रहा है, सब माहौल का हालात कैसे हैं? और देश में इस तरह के प्यार करने को जैसा आपने किया, एक मुस्लिम लड़के से आपने शादी भी कर ली है, आपने कोर्ट मैरिज भी किया, अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपने बाकायदा कोर्ट में दिल्ली आकर के गुहार लगाई है और कोर्ट ने आपको प्रोटेक्शन भी पुलिस के जरिए प्रोवाइड कराई है। आपको नहीं पता कि आपका समाज या फिर फैसल का समाज इस तरह की शादियों को एक अलग तरह का नाम देता है, अलग नज़रिए से देखता है। और ख़ास तौर से जब मीडिया ट्रायल शुरू होता है तो बड़ी बड़ी सुर्खियां अखबारों की जीनत बन जाती है, लव जिहाद का नाम दिया जाता है, और आपके साथ भी यही हो रहा है। जी बिल्कुल। तो आपको ये सब हालात पहले नहीं पता थे? जी मुझे पता थे, पर मुझे लॉ पे भी यकीन है। जैसे कि राइट टू चॉइस के अंडर पर्सन अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से रिलीजन एक्सेप्ट कर सकता है। एंड आई एम अडल्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर हम अपने धर्म को बदल सकते हैं। अपने धर्म को, हमें खुद को अधिकार है कि हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। अपनी चॉइस है कि हम क्या चूज़ करें। तो मैंने अपनी चॉइस को चूज़ किया। मुझे जो पसंद था, इट्स माई पर्सनल लाइफ, एंड मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो चूज़ किया। ऐसे बहुत सारे किस्से देखे गए हैं कि लड़की पहले अपनी चॉइस से आ जाती है, धर्म परिवर्तन कर लेती है और फिर उसके साथ धोखा हो जाता है। ये देखा जाता है समाज में, और आजकल बहुत आ रहा है, आप भी पढ़ रही होंगी अखबारों में, टीवी में देख रही होंगी कि इस तरह का केस आता है। लड़का छोड़ देता है, फिर कहाँ चला जाता है धर्म, फिर वापस जाना पड़ता है, फिर अपना समाज एक्सेप्ट नहीं करता। इन सब बातों से आपको डर नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि फैसल, जैसे कि हम एक दूसरे को 6 साल से जानते हैं ऑलमोस्ट, और अगर किसी को, अगर इनको छोड़ना होता तो शायद ये मुझे उस वक्त भी मुझे बहला फुसला के या कुछ भी मुझसे मेरे साथ गलत करके वो उस वक्त भी कर सकते थे। हम 6 साल से रिलेशन में आए हैं और मुझे पूरा इन पर यकीन है कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। आज हम पर ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर नहीं आ रहा है समाज से, धर्म से, हर जगह से हमें तकलीफ़ें, परेशानी, हर जगह से हमें ठोकर खानी मिल रही है और ये चीज़ हमें पता है। फिर भी हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है और आखिरी दम तक हम एक दूसरे का साथ निभाते रहेंगे। अब आपसे फैसल नहीं शादी आगे कंटिन्यू करें तब फिर फिर तो भी आपको मजहब नहीं छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं, आप नहीं, तो फिर तो छोड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मैंने इस्लाम को जाना है, उसे पढ़ा है, ना कि मैंने फैसल के थ्रू जाना है, पढ़ा है। मैंने खुद से पढ़ा है, अपनी चॉइस में पढ़ा है। और अगर फैसल, ऐसा तो होगा नहीं कि वो मुझे छोड़े। मैं इस्लाम में आई हूँ, मैं इस्लाम में ही रहूँगी। और इसके अलावा मैं वापस कि मैं धर्म में चली जाऊँ या हिंदू हो जाऊँ, नहीं। मैं इस्लाम में हूँ और इस्लाम में ही रहूँगी आपका हमेशा। परिवार, अगर आपको जो यादव परिवार है जी। आपको वो एक्सेप्ट कर लेता है अगर, तो क्या आप उनके पास तब भी नहीं जाएंगे? अगर वो मैं एज अ मुस्लिम मुझे एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो एक्सेप्ट करते तो शायद सर मुझे इतना भागा दौड़ी या दिल्ली में पनाह ना लेनी होती, मैं दिल्ली ना आती। अगर मेरे साथ इतना ही अच्छा होता, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती, क्या चीज़ करा करती, उन्होंने? वो हमारी शादी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है।
मैं शालिनी डॉटर ऑफ जयचंद यादव, मेरी उम्र 22 साल है। ये मेरा आधार कार्ड मेरी एज प्रूफ है। मैं HIG 1/8 बर्रा 6 की रहने वाली हूँ। अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एग्ज़ाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनऊ के लिए। लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ मैं 2 जुलाई को आके हमने गाज़ियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी राज़ी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की। और ये हमारा 2 तारीख को गाजियाबाद से हमने ये दोनों हमारा ने मैरिज अपने खुद से कोर्ट सर्टिफिकेट है। मैरिज की है। ये रहा सर्टिफिकेट। मेरी शादी का जैसे ही मेरे घर वालों को पता चलता है तो उनमें से मेरे बड़े वाले भाई का, जिनका नाम विकास यादव है, फ़ोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि जो तुमने कर लिया है, तुम समझ रही हो कुछ नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम जो समझ रही हो कि तुम बच जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, या जो तुमने कर लिया वो हम सब मान जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा। ये सब सुन के मैंने फ़ोन काट दिया और इस बीच मेरे घर वालों से बात होती रही। मेरी मम्मी, जिनका नाम शत्रुपा यादव है, उनसे बात हुई। मेरी भाभी, जिनका नाम नेहा यादव है, मेरे बड़े वाले भाई विकास यादव, और मेरे जो मुझसे जो बड़े एक हैं उनका नाम अभिषेक यादव, उनसे मेरी बात होती रही। मेरे अभिषेक यादव के भाई के दोस्त से, जिनका नाम दीपक यादव है, वो मुझे समझाते रहे कि आ जाओ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हम चुप्पे से तुम्हें गाड़ी में ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तुम बस आ जाओ। पर मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी, तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं नहीं आ सकती। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मेरे पापा का 2-3 बजे रात में फ़ोन आता है और वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे और फैसल से भी बात करते हैं। मुझसे भी बातें करी थी बहुत सारी कि तुम क्या करते हो, क्या काम है। और 8 अगस्त को हमें पता चलता है कि मेरे पापा ने न्यूज़पेपर में मोहम्मद फैसल के नाम न्यूज़ निकाली है, जिसमें लिखा था कि मोहम्मद फैसल कट्टे की नोक पे मुझे जबरन जबरदस्ती ले आए। और जबकि ऐसा कुछ सच भी नहीं है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। और आज हम दर-बदर भटक रहे हैं। कानपुर की पुलिस आज फिर जहां हम रह रहे थे वहां आई और मेरे फूफा फूफू को लेके चली गई। उनसे जबरदस्ती उनसे चीजें कह रही है और हम वहां जा नहीं सकते क्योंकि मुझे जान का खतरा है अपने पापा से, अपने घर वालों से। मेरे जान के खतरे के साथ साथ मोहम्मद फैसल, जो मेरे पति है, और मेरे ससुराल वाले मम्मी पापा भाई जितने भी हैं सबको खतरा है। फूफू फूफा भाई जितने भी हैं सबको खतरा है और सब पे इल्ज़ाम आ सकता है अगर मुझे कुछ हुआ। जबकि मैंने सब कुछ अपनी मर्जी से किया है। हमारे पास किसी चीज़ का कोई सपोर्ट नहीं है, किसी का कोई साथ नहीं है। हमने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। बस हम एक दूसरे को 6 साल से जानते थे, इस वजह से हम लोगों ने एक साथ रहने का फैसला किया। अपनी शादीशुदा जिंदगी एक अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं। पर मेरे पापा इस शादी से खुश नहीं है क्योंकि मोहम्मद फैसल के घर वाले गरीब हैं और मेरे पापा ये मानने को तैयार नहीं है। झूठी FIR, झूठे मुकदमे वो सब करा रहे हैं और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत है, सब झूठ है। अगर अब मुझे कुछ होता है, सारा सब कुछ जो कुछ भी मुझे होगा इसके जिम्मेदार मेरे पापा, जिनका नाम जयचंद यादव है, मेरे भाई विकास यादव, अभिषेक यादव, इनका हाथ होगा। और मेरे साथ साथ मेरे पति के ससुराल के घर वालों, हर किसी को खतरा है। अगर मुझे कुछ होता है इन्हें पुलिस उठा के ले जाएगी और बंद करा देगी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, हमें कुछ भी नहीं मालूम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। पर ये मेरा आखिरी बयान है, मेरी आखिरी वीडियो है। अब अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे घर वाले होंगे। हमारी मदद कीजिए प्लीज। हम किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते, बस हम अपनी शादीशुदा जिंदगी जीना चाहते हैं। उसके अलावा हम किसी का गलत नहीं चाहते। प्लीज हमारी मदद। कमेंट्स आ रहे हैं और उसमें बोला जा रहा है कि लव जिहाद। किस बेसिस पे लव जिहाद बोला जा रहा है? आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर सेइंग दैट इट्स अ लव जिहाद। इट्स नॉट अ लव जिहाद। आई हैव डन अ मैरिज विथ माई चॉइस। मैंने अपनी मर्जी से शादी की और पता नहीं इस शादी को रिलीजन का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। क्यों आप लोग इसको पॉलिटिक्स के जरिए देख रहे हो? क्यों आप लोग इसमें पॉलिटिक्स खेल रहे हो? मेरी आईडी से मेरी वीडियो हटा दी गई, उसके बाद हमारी वीडियो ऐसे वायरल की जा रही है, लव जिहाद, दिस इज नॉट अ लव। हाउ यू गाइज आर सेइंग दैट? यू गाइज नो
what is going in my life. If you guys don't know that why you guys are abusing and creating your own content. 14 जुलाई को जब कानपुर की पुलिस और चांदी महल थाने की पुलिस के सामने मेरे पापा भी थे, उन सबके सामने मेरे बयान हुए। लिखित बयान होने के बाद कानपुर की पुलिस, जिनमें से अखिलेश कुमार यादव जो है, उन्होंने अपने फ़ोन से वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद जब मेरे सारे बयान लेके पुलिस चली गई, उसके बाद चांदी महल थाने में भी मेरा बयान हुआ और जहां हम रहते वापस आ गए। 8 अगस्त को हमें पता चलता है कि न्यूज़ में हमारे रिपोर्ट लिखी है, मोहम्मद फैसल ने मुझे ज़बरन ज़बरदस्ती ले जा चुके। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट पे 14 जुलाई को पुलिस आई थी, उन सब के सामने मेरे बयान हुए। बयान होने के बाद ये 8 अगस्त को किस बेसिस पे ये न्यूज़ निकली, किस बेसिस पे ये FIR हुई है। फिर न्यूज़ निकलने के बाद ठीक 11 अगस्त को मैंने 8 अगस्त को फिर 9 अगस्त को मैंने सारे पुलिस से, अखिलेश कुमार यादव जो आए थे, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, थाना प्रभारी से बात की कि ये क्यों आप लोग न्यूज़ निकाल रहे हो जबकि मेरे बयान हो चुके, मेरे सब कुछ हुए। तो वो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये आपके पापा कर रहे हैं और आपके पापा करा रहे हैं ये चीज़ें। हमें पता है आपकी शादीशुदा लाइफ है, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रहो, हमारी पुलिस से आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बात होने के बाद उसके बाद 11 अगस्त को कानपुर की पुलिस फिर वापस चांदी महल थाने आती है। वहाँ से मेरे चांदी महल थाने में मेरे फूफू को लाती है और मेरे फूफा को मारती है। उनसे हमारा पता पूछ रही है कि कहाँ है लड़के को लेके आओ। मुझे ये नहीं मालूम किस बेसिस पे क्यों किस बात की FIR लगाई गई है जब मेरे बयान हो चुके थे, और किस लिए ये लव जिहाद लगाया जा रहा है मुझे नहीं मालूम। क्यों आप लोग इस चीज़ को लव जिहाद बना रहे हो। हमने मैरिज की है, ना कि हमने कोई क्राइम किया है। लव जिहाद है ही नहीं। मैं बोल रही हूँ, मैंने अपनी मर्जी से की है, अपने मर्जी के मुताबिक की है, बिना किसी प्रेशर से, बिना किसी बर्डन पे। बार बार हम पुलिस से मदद मांग रहे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि आपको कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं है। फिर एक तरफ देखा जा रहा है कि पुलिस उठा के ले जा रही है, मार रही है और पता पूछ रही है। हम में से किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। हम हेल्प मांग रहे हैं, उसके बाद इस चीज़ को रिलीजन का मुद्दा बना दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम बना दिया जा रहा है। एक पर्सन ने अगर शादी की है तो उसको ज़रूरी है क्या कि रिलीजन से आप ऐड करें।